युवा वर्ग व सोशल मीडिया की आदत। उत्कर्ष चौबे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा देश की नींव होते हैं और वे किसी भी राष्ट्र के लिए एक बड़ी संपदा है, क्योंकि उनमें ऊर्जा, उत्साह और नवीन विचारों का स्रोत होता है। युवा वर्ग यदि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का कार्य करें तो वह देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। किंतु हम सभी जानते हैं कि आज युवाओं की व्याकुलता का मुख्य कारण सेल फोन है। सेल फोन तथा उनमें प्रयुक्त इंटरनेट पर उपलब्ध सोशल मीडिया ऐप वर्तमान युवा पीढ़ी का ध्यान भटकाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यद्यपि कोई इसका सही व सीमित रूप में व्यवहार करेगा तो साधारणतः समस्या नहीं होगी, किंतु यदि कोई इसका अत्यधिक व गलत प्रयोग करेगा तो अन्य समस्याओं के साथ साथ बहुत अधिक ध्यान भटकेगा। सोशल मीडिया आवश्यक के साथ साथ बहुत सा अनावश्यक जानकारी भी देता है, जिससे युवा मन दिग्भ्रमित हो रहा है। वर्तमान समाज सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता नहीं है। यह सामाजिक होने का एक अच्छा माध्यम है। तेजी से कई प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं, किंतु स्वयं पर अंकुश न होने के कारण इसकी कई हानियां भी हैं। यह हमारे मस्तिष्क को भटकाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके फलस्वरूप हमारी एकाग्रता की शक्ति बाधित होती है। यह न केवल आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, अपितु अनावश्यक जानकारी भी साथ ही साथ प्रदान करते हैं। वैश्वीकरण व प्रौद्योगिकी ने हमें न केवल आर्थिक रूप से प्रगतिशील व सशक्त बनाया है, बल्कि यह आत्मसंदेह और तुलना जैसे भाव उत्पन्न करने का भी एक बड़ा स्रोत है। फलस्वरूप आज युवा अपनी तुलना अनजान लोगों से करने के पीछे भाग रहे हैं। उनकी ड्रेसिंग सोशल मीडिया के लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार चलती है। सोशल मीडिया के अनुसार उनकी खाने की आदत निश्चित होती रही है। उनका जीवन पूर्ण रूपेण सोशल मीडिया के अनुसार चल रहा है। सोशल मीडिया ने उन्हें उनके वास्तविक जीवन से पूरी तरह से काट दिया है और उन्हें उनके आभासी अर्थात वर्चुअल जीवन में डाल दिया है, जिसका सबसे खतरनाक परिणाम यह हो रहा है कि युवा आत्मविश्वास को खोकर हीन भावना से ग्रस्त होते जा रही हैं। आत्मविश्वास की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने इसे मनुष्य के अपने अंदर निहित विश्वास और उसकी वास्तविक महिमा के रूप में परिभाषित किया है। आत्मविश्वास की कमी सभी दुखों का मुख्य कारण है। स्वामी जी के शब्दों में, मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में यदि सभी महापुरुषों और महिलाओं के जीवन में कोई प्रेरक शक्ति दूसरे से अधिक शक्तिशाली रही है तो वह स्वयं में विश्वास की है। आत्मसम्मान की कमी के साथ रहना युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को विशेष रूप से हानि पहुंचा सकता है और अवसाद व चिंता जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव उनके कैरियर निर्माण पर पड़ता है। वे अक्सर अपने आप को असक्षम, अपर्याप्त अनुभव करने लगते हैं। स्मार्टफोन का दुष्प्रयोग अनिद्रा, आलस्य और नकारात्मकता का जनक है। सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा सन 2018 में जारी एक अध्ययन के अनुसार सोशल मीडिया के उपयोग का सीधा प्रभाव नींद की गड़बड़ी का मुख्य कारण था। प्रतिदिन सोशल मीडिया के उपयोग की औसत संख्या 61 मिनट है। युवाओं की तुलना में युवतियों को अधिक नींद की समस्याएं होती हैं। आज अधिकांश युवा नींद की कमी से पीड़ित हैं, क्योंकि वे देर रात तक अथवा
कभी कभी तो रात्रि के चतुर्थ प्रहर तक अपने फोन पर समय बिताते हैं और जिसकी फलस्वरूप उनकी पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरे दिन वे थके हुए होते हैं और स्कूल कॉलेज में कक्षा के दौरान पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। सन 2011 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि फेसबुक पर बिताए गए समय का युवाओं के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन तब यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि यह नींद की समस्या से भी संबंधित है। सेल फोन में व्यवहार हो रही नीली बत्ती तेजी से एक समस्या बन गई है। इसलिए स्मार्टफोन डेवलपर्स ने एक नाइट मोड फीचर विगत कुछ सालों में जोड़ा है, जिससे आंखों पर उतना दबाव नहीं पड़ता जितना कि नीली रोशनी में होता है। युवा फेसबुक डिप्रेशन से बचें। सोशल मीडिया के भावनात्मक प्रभाव का अध्ययन करने वाला एक अध्ययन फेसबुक डिप्रेशन काफी प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार का अवसाद है जो उन युवाओं को प्रभावित करता है जो अपना अत्यधिक खाली समय सोशल मीडिया की साइटों पर बिताते हैं। इससे एकांतवाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो युवा लोगों में अकेलेपन और आत्मसम्मान की कमी जैसी भावना उत्पन्न करके उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। सोने से पहले सोशल मीडिया को देखने के लिए फोन का उपयोग करना आज एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है, जिससे नींद की कमी और स्कूल कॉलेज में कक्षा के दौरान जागते रहने में असमर्थता की मूल समस्या बन रही है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन वहां उपलब्ध सामग्री को क्यूरेट करते हैं जो उपभोगकर्ताओं को उस बिंदु तक स्क्रॉल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां वे समय की सीमा खो देते हैं। ऐसे भी अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर सकारात्मक टिप्पणियों से बच्चों का आत्मसम्मान सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और नकारात्मक टिप्पणियों से आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उनके उस तरीके को प्रभावित करता है जिस प्रकार लोग स्वयं को योग्यता के पैमाने पर देखते हैं। लगभग 6000 किशोर छात्रों पर सन 2018 में हुए एक अध्ययन से पता चला कि जिन युवाओं ने सोशल मीडिया के उपयोग के व्यसन जैसे लक्षण को स्वयं स्वीकार किया है, उनमें आत्मसम्मान की कमी और उच्च स्तर के अवसादग्रस्त लक्षण पाए गए। जनसंख्या आधारित अध्ययन के निष्कर्षों से किशोरों में प्रमुख अवसाद की संभावना में लगभग 38% की वृद्धि विगत वर्ष में हुई है। आज किशोरों की सबसे बड़ी व्यस्तताओं में से एक सोशल मीडिया का उपयोग है। सन 2011 में शोधकर्ताओं ने फेसबुक डिसऑर्डर शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, जो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर का ही एक रूप है, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि मानसिक विकारों की नवीनतम नैदानिक और सांख्यिकी मैनुअल, जिसे DSM-5 या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वर्गीकृत नहीं किया गया है, परंतु युवाओं के मानस पटल पर सोशल मीडिया के उपयोग के नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कराने वाले कई अध्ययनों का यह विषय रहा है। सन 2018 में प्रकाशित एक जर्मन अध्ययन में सोशल नेटवर्किंग साइट के अत्यधिक उपयोग और संकीर्णतावाद के बीच संबंध की जांच की गई, जिसका परिणाम PLOS-1 पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निष्कर्षों के अनुसार FAD व्यक्ति विशेष में संकीर्णता और नकारात्मक
मानसिक स्वास्थ्य अर्थात अवसाद, चिंता और तनाव के लक्षण से सकारात्मक रूप से संबंधित था। यदि हम स्वयं गौर करें तो पाएंगे कि विगत कुछ वर्षों तक हम YouTube पर लंबे लंबे वीडियो या फिल्म आदि देखने के अभ्यस्त थे, किंतु आज हम शॉर्ट वीडियो, रील व फेसबुक पर छोटी छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें देखने के लिए भी हमारी एकाग्रता व धैर्य में काफी कमी आई है। इससे हम स्वयं आकलन कर सकते हैं कि सोशल मीडिया की लत का दुष्परिणाम हम पर कितना पड़ा है। युवाओं के आइकन कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मनुष्यों व जानवरों के बीच मुख्य अंतर उनकी एकाग्रता की शक्ति का है। किसी भी कार्य में सफलता इसी का परिणाम है। उच्च उपलब्धियां एकाग्रता का ही परिणाम है। आज सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण हम अपने दिमाग को एक समय में किसी भी चीज पर अधिक समय तक केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। वस्तुतः कहीं न कहीं सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग हम में भी पाशविकता विकास कर रहा है। किशोरों में हिंसात्मक प्रवृत्तियां जाग रही हैं। सोशल मीडिया आज के युग की आवश्यकता है, किंतु इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। स्वामी जी के अनुसार हमारा मन अलग अलग वस्तुओं में आकर्षण के कारण अस्थिर हो जाता है, जिसका हम विरोध नहीं कर पाते, जबकि आदर्श रूप से होना चाहिए वह यह है, हमें अपना मस्तिष्क वस्तुओं पर लगाना चाहिए, किंतु वे हमारे मन को अपनी ओर न खींचें। यही मन पर अधिकार करने की कुंजी है। वस्तुतः इस संसार में कोई भी वस्तु खराब नहीं होती, खराब तो उन्हें उपभोग करने का तरीका होता है। सोशल मीडिया आज के युग की आवश्यकता है। इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं, किंतु हमें सदैव इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका कैसे सदुपयोग हो, कब और कितना उपयोग करना उचित है। यही विवेक जागृत रखकर यदि हम इसका उपयोग करें तो हम बड़ी ही सरलता से इस संसार उपवन में लगे सोशल मीडिया रूपी गुलाब के पौधे के कांटों से बचते हुए सफलता रूपी गुलाब के पुष्पों को तोड़ सकते हैं। तो हमारा जीवन उस गुलाब की मंद सुगंध से भर जाएगा, क्योंकि कहा गया है, कोई न बिल्कुल अच्छा होता, गुण अवगुण सब में होता है गुलाब फूलों का राजा, पर कांटा उसमें भी होता है।